जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 10 है। मैंने 9 मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जरूर देखना, सीरियल वाइज देखना। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपको मॉडल पेपर करवाएंगे हम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जल्दी से आपको इनके आंसर बता देता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कौन सा व्यक्ति हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। इसमें हो जाएगा समीर वी कामत, याद रखना। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा डीआरडीओ का नया अध्यक्ष समीर वी कामत है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर शुक्र ग्रह। आपको मैं बोल रहा हूँ सौरमंडल से आपके क्वेश्चन कंफर्म आएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कंफ्यूज होकर चीन मत कर देना। चलिए छठा क्वेश्चन है करंट का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 61। भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंफर्म जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त रहती है। चलिए आठवां क्वेश्चन, एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रणाली अमेरिका से ग्रहण की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन, मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके क्वेश्चन कंफर्म अवार्ड से आएगा, याद रखना। तो इसका आंसर होगा साहित्य। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और जितने भी लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो अवार्ड से बन रहे हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं लगभग। 11वां क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी की रचना है। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। भूटान देश की राजधानी का क्या नाम है? इसका आंसर होगा थिम्पू। आपके एक क्वेश्चन कोई भी कैपिटल या करेंसी से पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 7.4। रक्त साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको लगभग कवर करवा दिए है। रक्त का पीएच याद रखना 7.4। इंपॉर्टेंट कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए 15वां क्वेश्चन करते हैं। रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा जेनेवा। रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोणार्क। कोणार्क ये ओडिशा में स्थित है। आपको कई बार अगर ये कोणार्क ना दे तो ओडिशा दे सकता है, तो आपको ओडिशा भी करना है, याद रखना। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। OMR का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। याद रखना, OMR का कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1764 ईस्वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एक क्वेश्चन आपको लगभग मैं जो आपका पेपर बना रहा हूँ आपके एग्जाम पैटर्न पर ही बना रहा हूँ, जो लगभग आपके एग्जाम कई बार पूछे गए। लगभग क्वेश्चन तो वही है जो पहले आपके एग्जाम में पूछ लिए गए, और अलग से कोई क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो क्वेश्चन आप अब इस बार आने की संभावना है, याद रखना। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। जय हिंद साथियों।